एकांकी का कथा सार है। दानवता पर मानवता की जीत और अच्छाई के सामने बुराई की हार इस एकांकी का संदेश है। पात्र परिचय। ब्राह्मण, घर का मालिक। ब्राह्मणी, ब्राह्मण की पत्नी। कुंती, भीम का माता। भीम, कुंती का पुत्र। बकासुर, राक्षस। पहला दृश्य, मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य। गरीब ब्राह्मण का घर है, सभी रो रहे हैं, चारों ओर उदासी है। पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात कर रहे हैं। ब्राह्मणी, रोकर, मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो, बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। नहीं नहीं, तू कैसे जा सकती है? तू चली जाएगी तो घर में क्या रहेगा? बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ है, फिर बेटी का विवाह भी करना है। नहीं, मैं ही जाऊंगा। अजी, तुम कैसे जाओगा? तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा। नहीं, मैं जाऊंगी। माना तुम आओगी जाओगी और न पिताजी को जाते दोने मैं जाओगी। मेरे रहते मेरे बच्चे मरने का जाए। भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? जोर से रोती है, सब रो पड़ते हैं। तभी सहसा बाहर से कुंती और भीम आते हैं। क्यों बात है? तुम सब क्यों रो रहे हो? कहाँ जाना है तुम्हें? क्या विपद आ पड़ी? अरे भाई, हुआ क्या? कुछ बताओ। कोई नहीं बोलता, उसी तरह रोते रहते हैं। हाँ, रोना बंद करके बात बताओ। बात क्या है? मेरा भाग्य फूट गया, इससे कहता रहा चल इस एक चक्री नगरी को छोड़कर कहीं और चले, पर यह तो यही की मिट्टी में ऐसा रंग गई कि जाने का नाम नहीं लेती। मेरा तो बुलावा आ गया। कहाँ से बुलावा आ गया? कुछ बताओ तो। तुम्हें क्या दुख है? हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हाँ बहन, तुम हमारे अतिथि हो। अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। अच्छा, तुम ना बताओ, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ। बेटी से? अजी, बता क्यों नहीं देते? ये परदेशी है, उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता? हाँ, हम लोग उसे बक कहते हैं, वैसे उसका पूरा नाम बकासुर है। ओहो बकासुर, फिर वह क्या करता है? करता क्या? इस नगरी की रक्षा करता है। राक्षस रक्षा करता है? रक्षा करता है तो तुम रोते क्यों है? क्या वह अब जा रहा है? यहाँ तुमसे कुछ अपराध हो गया है? ना बहन, कुछ अपराध नहीं हुआ। तुम पहेलियां बुझा रहे हो। ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी की रक्षा करता है? क्या यहाँ कोई राजा नहीं है? बेटा, मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूँ। इस नगरी का राजा बड़ दुर्बल है, बस गद्दी पर बैठना जानता है। उसको दबाकर वक्त असली राजा बन बैठा है। वही अब हमारी रक्षा करता है, फिर वह आपसे कुछ बदले में मांगता हूँ। हाँ बेटा, बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है और उसके बदले में हमसे एक गाड़ी और 2 भैंसे और एक मनुष्य लेता है। रोज? हाँ बेटा, रोज लेता है। नगर के सब लोगों ने मिलकर भारी बांध ली है। जब जिसकी बारी आती है तब वही यह सब सामना बेचता है। तो अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है। अरे तो पहले ही क्यों न बता दिया था? सब लोग अपनी भारी भुगतते हैं, न भुगते तो वह राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे, हजारों मनुष्यों को एक साथ खा जाए, और जो कोई अपनी जगह दूसरा आदमी बेच दे। हाँ, बेच सकता है, उसे तो आदमी चाहिए। बहुत से
मेरे पास धन नहीं है, होता तो ये आदमी खरीद कर बेच देता। बड़ी अजीब नगरी है यह, यहाँ आदमी बिकते हैं। मालूम होता है यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है। लेकिन ऐसे तुम कब तक उस राक्षस का बेटा बनते रहेगा? यह तो कोई सोचता ही नहीं। जब जिसकी बारी आती है तभी उसे ध्यान आता है। बस रो पीट कर कुछ दिनों में वह भी सब कर लेता है। कब से ऐसा होता आ रहा है? पिछले 40 वर्षों से। हंसकर बड़े बहादुर हो तुम लोग। अरे 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सकता हो। अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। सुनो भाई, तुम चिंता मत करो, उठा खाओ पियो, जाओ बहन तुम रसोई में जाओ, और बेटे तुम अपना काम देखो। कल तुमने से कोई ना जाओगा। क्या क्या कहा तुमने बहन? हम में से कोई नहीं जाएगा? हाँ, तुम में से कोई नहीं जाऊंगा। तो कौन जाएगा? मेरा यह बेटा, मेरे तो 5 बेटे हैं ना। तत्काल नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। हमारी भारी हो और तुम्हारा बेटा जाए। अब तुम चुप रहो। क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना? तैयार माँ, जब से बकासुर का नाम सुना है मेरी भुजाएं फड़क रही है। मेरे नेत्र उसे देखने को उतावले हो रहे हैं। वह माँ, जहाँ हम रहे वह बकासुर किसी को सदा सकेगा। तुझसे यही आशा थी बेटा। ब्राह्मणी से सुना बहन, अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लगा जाओ। नहीं नहीं बहन, यह कैसे हो सकता है? यह तो पाप है। तुम हमें ओहो, मेरे बेटे की बात सुनी, वह बड़ा वीर है। क्या पाप पता राक्षस को मार डाले। राक्षस को मार डाले, बात तो तुम्हारी बहन प्रिय लगती है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। बुआ तुम कितनी अच्छी हो। हंसती हुई पगली जा रसोई में माँ की मदद कर, और भीम तो जा